हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं तैयारी हब। तैयारी हब में आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए यह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है चीन ने खूनी झड़प के दौरान हिरासत में लिए 10 भारतीय सैनिकों को 3 दिन बाद रिहा किया। इनमें कितने ऑफिसर थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो आपका सही जवाब है डी, 4 ऑफिसर थे। अब इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले रहे हैं, जैसा कि आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। 4 ऑफिसर और 6 सैनिक थे। द हिंदू ने इस खबर का पब्लिश किया है। दरअसल गलवान घाटी में 15 जून की रात को खूनी झड़प के दौरान कर्नल सहित 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। भारत के 78 सैनिक घायल भी हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। द हिंदू के अनुसार चीनी फौज ने खूनी झड़प के दौरान ही 10 भारतीय सैनिकों को हिरासत में ले लिया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है आपके सामने। नेपाल की राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ भारत के 3 इलाकों को शामिल दिखाने वाला नया मैप संविधान का हिस्सा बन गया। राष्ट्रपति का नाम बताएं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन देख रहे हैं, गिरिजा प्रसाद कोइराला, विद्या देवी भंडारी, मनीषा देवी भंडारी, केपी शर्मा ओली। तो आपका सही जवाब है बी, विद्या देवी भंडारी। ठीक है, अब इनके बारे में और जानकारी ले रहे हैं। इस मैप में भारत के 3 इलाकों में काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। निचले सदन प्रतिनिधि सभा के बाद 18 जून को उच्च सदन नेशनल असेंबली से भी यह बिल पास हो गया। इसके बाद नेपाल के प्रेसिडेंट गिरिजा देवी भंडारी ने इस विधेयक पर सिग्नेचर कर दिए हैं। ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स और नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलते हैं। इसी प्रकार से हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। चीन से सीमा विवाद के बीच इंडियन एयरफोर्स ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान मिग 29 और सू-30 MKI खरीदने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, 20, 30, 31, 33। तो आपका सही जवाब है डी, 33। अब इसमें क्या थे, अब आप और डिटेल लेते हैं इसके बारे में। 21 नए मिग 21 हैं, 29, और 12 सुखोई 30 MKI। और रूस ने कुछ वक्त पहले इन लड़ाकू विमानों को भारत को बेचने की पेशकश की थी। इस मॉडल के विमान वायुसेना द्वारा उड़ाए जाते हैं और पायलट इससे परिचित होते हैं। ठीक है, वायुसेना के पास मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन हैं। इसी प्रकार से हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। भारतीय रेलवे ने चीन की किस कंपनी को कॉरिडोर बनाने को दिया कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है सी, बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड। अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले रहे हैं, जैसा कि आपके सामने। किसने ठेका रद्द किया? रेलवे की एजेंसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि DFCCIL ने। कितने का था ये कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। चाइनीज कंपनी को जून 2016 में यह कॉन्ट्रैक्ट 471 करोड़ में दिया था। इस रकम से कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन में 417 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सिग्नल का काम होना था। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंस किया था। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूरसंचार विभाग टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने किन कंपनियों से चाइनीज 4G प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद करने को कहा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, BSNL और जियो, MTNL और वोडाफोन आइडिया, या फिर BSNL और MTNL, या फिर एयरटेल और BSNL। तो आपका सही जवाब है सी, BSNL और MTNL ने। अब इनके बारे में और जानकारी ले रहे हैं। दूरसंचार विभाग टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के थ्रू यह कहा है, भारतीय चीन LAC विवाद के बाद सरकार का यह रुख है। माना जा रहा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सुरक्षा के मद्देनज़र यह फैसला लिया है। इसी प्रकार से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अमेरिका USA ने 5G टेक्नोलॉजी के मानक तय करने के लिए किसी चीनी कंपनी को
यूएस कंपनियों के साथ काम करने की अनुमति दी है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, हुआवेई, चाइना टेलीकॉम, चाइना यूनिकॉम या चाइना टाइटोंग। तो आपका सही जवाब है ए, हुआवेई के साथ। अब इसके बारे में और जानकारी ले रहे हैं। जैसा आपके सामने, अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवेई पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अब इस प्रतिबंध में ढील दी गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 5G टेक्नोलॉजी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी यानी एसी टेक्नोलॉजी जो अपने अंतिम चरण में है का मानक तय करने के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने अनुमति दी है। इसी प्रकार से हम अपने 7th क्वेश्चन के बढ़े। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। कोविड-19 की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। यह यात्रा उड़ीसा के किस जिले में निकाली जाती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन, भुवनेश्वर, इंदौर, पुरी, बाड़मेर। तो आपका सही जवाब है सी, पुरी में निकाली जाती है। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। यह यात्रा 23 जून 2020 को उड़ीसा के पुरी जिले में निकालनी थी। अदालत ने कहा है कि जनहित और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए हम इस साल रथ यात्रा की अनुमति नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसा आपके सामने है। पूर्व मंत्री अच्युत काशीनाथ सिन्हाई उस गांगुर का 16 जून को निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो आपका सही जवाब है ए, गोवा से थे वो। अब इनके बारे में और जानकारी ले रहे हैं। जैसा आपके सामने, वह 92 वर्ष के थे। गोवा में सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेता थे। उन्होंने 13 अगस्त 1977 से 27 अप्रैल 1979 तक तत्कालीन शशिकला काकोडकर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया। मंत्री के रूप में सेवा करने से पहले वह राज्य के पहले मुख्यमंत्री दयानंद बंदोदकर के कार्यकाल के दौरान डिप्टी स्पीकर थे। इसी प्रकार से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जैसा आपके सामने। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यालय कितने साल के लिए बढ़ाया गया? तो आपका ऑप्शन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। आपका सही जवाब है ए, 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब इनके बारे में और जानकारी ले रहे हैं। जैसा आपके सामने है, डीके जैन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में जस्टिस डीके जैन को बीसीसीआई का पहला लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था। कुछ सप्ताह पहले डीके जैन का कार्यकाल 28 फरवरी का खत्म हो गया था, लेकिन उनका कार्यकाल हाल ही में 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया है। ठीक है, अब इनके बारे में और जानेंगे। बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के सौरव गांगुली हैं और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई। क्या कह रहा है, जैसा आपके सामने है। एशियाई पैरालंपिक समिति एपीसी द्वारा चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 को किस जगह आयोजित किया जाएगा? तो आपका सही है, चार ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बहरीन, दक्षिण अफ्रीका। तो आपका सही जवाब है सी, बहरीन में। अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इस चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग ले सकते हैं। इसमें 9 खेलों को जगह दी गई। उनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल है। इसी प्रकार से हमारे मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।